सो थर्मोडायनामिक्स में एक वर्क ये भी एक चीज आएगा हमारे पास में। मैकेनिक्स में हमारा तो मतलब वर्क क्या है, तो दैट इज एबिलिटी बाय विच वन कैन डिस्प्लेस द बॉडी। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क। वो फिजिकल वर्क हो गया हमारा, या फिर यू कैन से दैट इज अ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में क्या होता है कि फोर्स लगा दिया आपने एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। if there is a displacement by the applied force, then we can say that work is equal to force into displacement. That is a basic concept of work. वो मैकेनिक्स का हो गया। थर्मोडायनामिक्स में कैसे होगा, यहाँ पे आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग या फिर वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। दो टाइप का वर्क हो सकता है एंड दैट वर्क इज अ वे, तरीका है। क्या तरीका है, किसका तरीका है? दैट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ सराउंडिंग। Work is a way by which a system can exchange energy with the surrounding। एक तो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो फिर बाहर छोड़ देगा। बाहर की एनर्जी अंदर खींच सकता है सिस्टम, या फिर सिस्टम में जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो बाहर आ सकता है। एंड इन दैट केस दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ वर्क। This work is described or expressed in terms of pressure and that is a pressure volume type of work। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज ऑल्सो शॉर्ट में लिखना है तो पीवी टाइप ऑफ वर्क बोल सकते। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ वे बाय विच दैट सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करेगा, आइदर एब्सॉर्ब और इवॉल्व। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वर्क। जो वर्क होगा दैट विल एक्सप्रेस द एनर्जी चेंजेस एंड दिस एनर्जी चेंजेस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो अब ये प्रेशर और वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैसे आता है देखते हैं। सो यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया करते हैं आप, या फिर एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सो आई कैन हैव फ्रॉम दिस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। दिस इज योर फोर्स। देन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कुछ तो भी कंसीडर करेंगे। इन दैट केस वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ही बाकी हो गया। फोर्स की लगे हम सब्सटीट्यूट करेंगे प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका डिस्प्लेसमेंट है, कैसा है, वो हम चेक करेंगे अभी यहाँ पे। सो दिस इज द वे by which the system can exchange energy with the surrounding। सिस्टम सराउंडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करती है तो उसके लिए वहां पे वर्क होगा एंड दैट वर्क इज कॉल्ड एज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। अभी हमारा इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बाकी है। नाउ सपोज आई हैव वन ऑफ द रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं आप। So for that energy is required that can be taken from somewhere else, कहीं से तो भी वो एनर्जी आएगा, ठीक है। So after decomposition कैसे हुआ इससे मतलब नहीं, but whenever we have the decomposition of this substance, then the products are these are the products which are formed। Now this is your liquid, this is liquid and this is gas। Now this reaction is carried out in a container। किसी कंटेनर के अंदर ही, किसी फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन हमको करवाना है। तो अभी हमको एक ऐसे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कैन चेंज इजीली, यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया दैट कैन मूव अप एंड डाउन। अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी, ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। गड़बड़ करानी है हमको, रिएक्शन कराना है अंदर। सो एट दिस स्टेज यहाँ पे से बिफोर रिएक्शन ये पिस्टन है, यहां लगा दिया मैंने। दैट इज मूवेबल पिस्टन दैट इज फिटेड इनसाइड दिस कंटेनर। अब इस कंटेनर में इनिशियली आपके पास में H2O2 है।
ठीक है, बिफोर रिएक्शन दिस इज द पोजीशन वेयर दैट पिस्टन इज प्लेस्ड और फिटेड। ठीक है, सो इसी लेवल पे हमारा इधर एक दूसरा कंटेनर होगा। Now this was your initial position of the piston. When the reaction occurs, this piston will move up. अब यहां से इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज नहीं रही, यहाँ पे तीन चीजें रहेंगी। Now once the gas is produced inside this container, इसके ऊपर हमने वेट रखा है कुछ तो भी 2 किलो का, 15 ग्राम का, 20 ग्राम का एक वेट इसके ऊपर रखा है हमने। इधर से एक वेट रख दिया तो ये ऑटोमेटिक एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट। तो हमने इसको दबा के रखा है कि यहाँ पे रहेगा। दिस इज लेवल इनिशियल एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट ये पिस्टन जो है इतना मूव हो गया ऊपर में। अब ये मूव क्यों हो गया? यहाँ पे जो आपके वेट्स है वो उतने ही है जितने पहले रखे थे। पचास 50 ग्राम के 2 पत्थर रखे हुए, पिस्टन यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन में। बट वंस द रिएक्शन ऑकर्स इनसाइड दिस कंटेनर, गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट गैस विल डिस्प्लेस द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, DL will be the displacement of the piston। पहले वो यहाँ था, अब इतना ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर। ये कंटेनर के अंदर एक गैस प्रोड्यूस हो गया आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन इसके अंदर हो गया, ड्यूरिंग दैट ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट गैस विल डिस्प्लेस द पिस्टन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मींस वर्क इज डन। डिस्प्लेसमेंट आ गया अगेंस्ट द फोर्स। जो फोर्स आपने लगाया था ऊपर से, अगेंस्ट दैट यू हैव टू डिस्प्लेस द पिस्टन अप बिकॉज दिस गैस रिक्वायर्स अ सर्टेन स्पेस फॉर ऑक्यूपेशन। तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए जितनी जगह लगेंगी उतना ऑक्सीजन बना लेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा है ए। पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। सो ए इज द एरिया। वो पहले भी इतना ही था, अभी भी उतना ही है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। सो ए डीएल, ए इंटू डीएल विल बी व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम जो है V1 था, अभी जो टोटल वॉल्यूम है वो V2 हो गया। V1 और V2 में डिफरेंस कितना आएगा? तो ADL इतना डिफरेंस होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सिलेंड्रिकल लिया है हमने, कंटेनर जो है सिलेंड्रिकल है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, यदि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सर्कुलर भी ले सकते हैं हम, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एल विल बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द, ये हाइट लिखते हैं आप, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कभी वंस अपॉन ए टाइम ऐसा सिखाया गया था आपको 10th में? नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हमारा एच नहीं, हम एल लेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो दैट विल बी द वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो V1 और V2 में डिफरेंस कितना आया? V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू dV, दैट इज अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। dV क्या है हमारा? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। कितना रहेगा? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक्सपांशन हो गया, आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? DL, ओके, DL हो गया। तो हमारे पास में वर्क इज इक्वल टू था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स की जगह मैं रखूंगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट यहाँ पे जो एक्ट होने वाला प्रेशर है वो P है। P इज द एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन। सो प्रेशर का P, एरिया का A, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा? DL इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले यहाँ था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया, तो ADL। नाउ ADL क्या है आपका? चेंज इन वॉल्यूम। ADL की जगह पे हमने क्या रखा? dV, that is a small change in volume. Now this work is expressed in terms of pressure and volume, PdV. Now यहाँ पे जो expansion है
वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दिया आपको। यहाँ पे रिएक्शन उस प्रकार से था कि वहां पे गैस इज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन विल मूव अप। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना दिया हमने, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नाउ इनिशियली दो गैसेस को हमने इस कंटेनर में भर के रखा है। इस कंटेनर में ये दो गैसेस है सिर्फ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड द पिस्टन मूव्स डाउन। यहां पे क्या हो गया, NH4Cl है, इसमें NH3 है और HCl है। तो ये रिएक्शन जब होगा तो गैसियस नंबर ऑफ मोल सब कम होना शुरू हो गया। जब गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो प्रेशर भी कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो दिस पिस्टन विल मूव अंडर द एक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। ये जो आपका फोर्स रखा है आपने पहले से जितना है उतना ही यहां पर भी है। सो अगेंस्ट दिस प्रेशर इट इज मूविंग डाउन। यहां पे ऊपर था, सो किसी प्रोसेस में गैसियस नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन विल मूव अपवर्ड। किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल कम हो जाता है तो प्रेशर कम होगा एंड द पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड। पहले वो यहां था, अब वो इतना नीचे आ गया। सो आप इसको कॉम्प्रेशन बोलेंगे, प्रीवियस एग्जांपल में वो एक्सपांशन था। तो दिस in case of expansion there is a increase in volume, in case of compression there is a decrease in volume। यहां पे वॉल्यूम कम हो गया, dl is the displacement in vertically downward direction। तो adl will be again change in volume जो है आपका, change in volume कितना हो गया, dv, again that will be a into dl। सो यहां पे जो वर्क हो गया वो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन होगा। इसके पहले जो हुआ था वहां पे गैसियस नंबर ऑफ मोल्स of the product are formed, in that case that is called as an expansion। तो दो प्रकार से वर्क हो सकता है, एक तो एक्सपांशन होगा या फिर कॉम्प्रेशन होगा। सो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क जो है दैट इज आइदर ड्यू टू एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। वर्क ऑफ एक्सपांशन, तो यहां एक्सपांशन के लिए हम कंसीडर करेंगे decomposition of H2O2 in which gaseous products are formed। यहां एक ही है तो is formed एक्सपांशन में क्या हो गया, देयर इज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज वर्क ऑफ एक्सपांशन, तो हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इफ द गैसियस प्रोडक्ट आर फॉर्म देन देयर इज ए इंक्रीज इन प्रेशर एंड इन दैट केस प्रेशर इंक्रीज यदि हो रहा है आपका तो पिस्टन विल मूव अपवर्ड। देखिए यहां पे हम एक रिएक्शन लिख देते पहले यहां पे, और अब हमारे पिस्टन का हम डायग्राम शो करेंगे यहाँ पे।
सिलेंड्रिकल ले लिया हमने, तो इनिशियली ये लेवल है आपका, और बाद में ये ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये जो है दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। दिस इज बिफोर रिएक्शन, जान दो ऐसे नहीं, मैं यहाँ एक वेट निकाल देता हूँ, एक 20 ग्राम का वेट रख दिया, इधर से 50-100 ग्राम का रख दिया। तो अगेंस्ट दिस फोर्स, 10 और 10 20 ग्राम 50-100 ग्राम जो है वेट है आपका, उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन। तो यहाँ पे बिफोर रिएक्शन है और ये है पिस्टन जो है इतना मूव हो गया आपका ऊपर में। अभी मैं इसके अंदर कंटेंट में कुछ नहीं लिखूंगा, दिस इज बिफोर रिएक्शन, दिस इज आफ्टर रिएक्शन। थोड़ा कंटेनर बड़ा कर ले, ठीक। तो इस पे 2 वेट है, इस पे भी उतना ही फोर्स है, इस पे भी उतना ही फोर्स है, बट यहाँ गैसियस प्रोडक्ट बनने की वजह से वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। So this piston moves upward through a displacement dl. So this is what work of expansion. यहाँ पे जो expansion हो रहा है उसकी वजह से जो वर्क होगा that is given by, हम करेंगे अभी यहाँ पे, this is called as work of expansion. Gaseous product is formed, there is increase in pressure and hence that piston will move. Piston मतलब पंप, एक वाइशर होता है उसके अंदर रबर का, and that is movable, up and down move हो सकता है, and that's why that is moving up. तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कितना होगा आपका A इंटू dl. दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे आप प्रेशर P बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर P डैश करेंगे हम, थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर P था, यहाँ बढ़ गया, अगेंस्ट दैट प्रेशर इट इंक्रीजेस। सो ADL क्या रहेगा हमारा, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, देन वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन करेंगे अभी और एक बार, एंड देन आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस PdV। वर्क ऑफ एक्सपांशन, कुछ कन्वेंशन है इसके बाद में, यहाँ पे एक्सपांशन है तो यू हैव टू राइट माइनस साइन फॉर द वर्क व्हेनेवर देयर इज अ एक्सपांशन। एक्सपांशन के लिए माइनस साइन दिया है और कॉम्प्रेशन के लिए प्लस साइन दिया हुआ है। दैट इज अ कन्वेंशंस और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम जाएंगे कि वो प्लस W बोल रहा है तो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, माइनस W बोल रहा है तो वर्क ऑफ एक्सपांशन होगा। So next is a work of compression. So ये पिस्टन जो है ऑटोमेटिकली रिएक्शन के बाद में अप हो जाएगा, इट मूव्स अप। कितने से मूव हो रहा, dl is the displacement of piston, so that change in volume कितना होगा, A into dl।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीजेस, work is done by surrounding on the system. सो NH3 प्लस HCl लिया आपने, NH4Cl सॉलिड बना दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया आपका। फाइनल स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज। सो इन दैट केस ये वेट की वजह से पिस्टन विल मूव डाउन। सो दो वेट रखा है आपने इसके ऊपर। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है आपका, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन व्हाट हैपन, ये कंपैरेटिवली नीचे आ गया, ये लेवल पे था पहले, दिस वाज इनिशियल लेवल, नाउ दैट मूव्स डाउन, वो नीचे आ गया। तो यहां पे वॉल्यूम जो है फाइनली कम हो गया। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतना ही है, डीएल इतना ही बताया मैंने, बट वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। वॉल्यूम जब कम होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्रेशन। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसकी वजह से वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव वर्क। इसके पहले जो था वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। सो वर्क ऑफ एक्सपांशन नेगेटिव होता है, दैट इज वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो सिस्टम का एनर्जी कम होगा तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और दूसरा जो कॉम्प्रेशन है उसके अंदर सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो सराउंडिंग की वजह से उस पर वर्कआउट हो रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव वन। विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम स्टडी करेंगे हम तो पॉजिटिव रहेगा।
सो दिस इज व्हाट एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ द गैसेस, कैसे होता है कॉम्प्रेशन, कैसे होता है एक्सपांशन, ये दोनों डायग्राम से क्लियर हो गया होगा. नेचर ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क जो है उसको हमने दो अलग अलग स्टेट में डिफाइन किया. एक है वर्क ऑफ एक्सपांशन जहां पे गैसियस नंबर ऑफ मोल्स आर फॉर्म्ड, तो इन that case expansion will take place, whereas in case of compression the gaseous number of moles decreases within the सिस्टम के अंदर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स का जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के गैसियस नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो इन दैट केस दैट पिस्टन विल मूव डाउन ड्यू टू कॉम्प्रेशन. तो ये जो है ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कम हो गया, गैस नहीं है मतलब फोर्स कम हो गया, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला, नीचे से एक्ट होने वाला प्रेशर कम हो गया तो वो नीचे आ जाएगा. Okay, have you finished that one? या मोनिका ये हो गया? ओके, ठीक है. Heat. Heat. It is a form of energy. सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करने में, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करने में कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजफुल होगा? हीट, है ना. एनर्जी का कौन सा फॉर्म यूजफुल होगा फॉर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम? दैट विल बी हीट. When system absorbs heat from surrounding, सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब कर लिया सिस्टम ने, तो क्या होगा? इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. हीट इज गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम. सिस्टम में से एनर्जी जो है बाहर निकल गया तो क्या होगा? कूलिंग विल टेक्स प्लेस.
हमारा जो कूलिंग है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रेशन. So it is a form of energy that causes the change in temperature of the system. सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कराने में इसका रोल होता है. Work and energy are the path functions that depends on path followed between initial and final state. डायरेक्ट वन स्टेप में हो रहा तो वर्क कम होगा. इफ इट इज कैरिड आउट इन नंबर ऑफ स्टेप, रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा. इन दैट केस वर्क ज्यादा हो जाएगा. मींस इट डिपेंड्स ऑन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो पाथ है वो कैसे है उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज वेरी होती है. सो दे आर दी पाथ फंक्शंस. रिमेनिंग जो है दे आर दी स्टेट फंक्शंस. देयर वैल्यूज डिपेंड्स ऑन रिमेनिंग. ये छोड़ के, वर्क एंड एनर्जी छोड़ के जितने फंक्शंस है हमारे पास में दे आर द स्टेट फंक्शंस दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. स्टेट फंक्शन क्या होता है? ऑफ विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. स्टेट के हिसाब से चेंज होगा. यहां पे पाथ के हिसाब से चेंज होता है तो ये पाथ फंक्शन होगा. ओके, चलते आगे. So these are the only two path functions. इनको जो साइन लगाए जाते हैं W और Q में उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशंस. कब प्लस साइन लगाना चाहिए, कब माइनस साइन लगाना चाहिए, दैट इज अ कन्वेंशंस. माइनस W जब होता है तो वर्क ऑफ एक्सपांशन दैट इज जो पहला वाला एग्जांपल था एक्सपांशन हुआ था उसमें वो वर्क जो है वो नेगेटिव कंसीडर करना है आपको एज पर दी आईयूपीएससी. आईयूपीएससी इसमें भी है. सो वो जो माइनस साइन आया है बाय आईयूपीएससी रूल्स होता है. वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम. गैस को दबा दिया था आपने, वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, वहां पे जो वेट रखे थे आपने पिस्टन के ऊपर, छोटे छोटे वेट रखे थे, उसकी वजह से वो नीचे जा रहा. मींस सराउंडिंग इज डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम.
अब समझ में आया, ये माइनस क्यू हो गया। सिस्टम ने अपना एनर्जी यूज किया और पिस्टन को ऊपर डिस्प्लेस कर दिया था, आपने नहीं खींचा था ऊपर। सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ तो भी हो गया कि सिस्टम डू द वर्क ऑन द पिस्टन एंड इट मूव्स अपवर्ड, तो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, तो उसका एनर्जी तो कम हो जाएगा ना। सिस्टम का एनर्जी कम कब होगा, जब एक्सपांशन में वो अपना एनर्जी यूज करेगा सिस्टम, तो इन दैट केस माइनस डब्ल्यू। यहां पे क्या हो गया, कॉम्प्रेशन, सिस्टम विल गेन द एनर्जी, so that is plus w. अब minus q, heat lost or given out from the system. फ्रॉम सराउंडिंग, कहां से एब्सॉर्ब करेगा, सराउंडिंग में से। यहां पे जाएगा कहां पे, यहां सिस्टम में से हीट निकल के जाएगा कहां, तो सराउंडिंग में जाएगा। सो दीज आर दी साइन कन्वेंशंस दैट आर यूज्ड फॉर वर्क एंड हीट और वर्क एंड एनर्जी। सो ऑल दिस थिंग्स आर ओवर। बहुत लोग एब्सेंट रहते हैं आजकल, नहीं बायो के सर चिल्ला रहे थे, मालूम ना आपको। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी अटेंडेंस शीट निकालूंगा, राउत सर को भेज दूंगा, ही विल सेंड टू द पेरेंट्स डायरेक्टली। मैं किसी को कुछ बोलूंगा ही नहीं कि भैया आप एब्सेंट रहते अच्छा नहीं है, आई विल नो। सीधा अटेंडेंस फाइल निकालने का 1 महीने का परसेंटेज के साथ में दिखता है, राउत सर को भेजने का, ही विल कॉल ईच एंड एवरी पेरेंट एंड देन ही विल डिस्कस विद देम कि भैया क्या करना है कि नहीं। ये सबसे अच्छा है, विदाउट डूइंग एनी लॉस। सीधे अटेंडेंस निकाल के पेरेंट्स के मेल पे डाल देने का, ही विल गो थ्रू दैट। नाउ एक्सप्रेशन फॉर वर्क अभी लिखना नहीं है हमको कि किस तरह से वर्क होगा, हम एक्सपांशन का वर्क निकालेंगे। सो व्हेन दैट सिस्टम does the work on the surrounding, then there is a expansion, and in that case if it is enclosed in a cylinder fitted with wetless and frictionless piston, then that piston will move upward। कितना डिस्प्लेस हुआ था, बोले dl इतना, तो फिर वर्क कितना होगा हमारा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स की जगह हम रख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। ये फोर्स के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स जो नहीं है मेरे पास में, ए डी। नाउ ए इंटू डी करते हैं तो दैट गिव्स यू द चेंज इन वॉल्यूम। ए इंटू डी जब करेंगे तो दैट विल बी चेंज इन वॉल्यूम। इसकी जगह पे मैं रखूंगा डेल्टा वी और आई कैन हैव द डीवी फॉर स्मॉल चेंजेस। बड़ा चेंज है तो डेल्टा वी, स्मॉल चेंज है तो डीवी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सिंपली मैंने एक मैथमेटिकल स्टेप बता दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट होगा उसके ऊपर, एंड अगेंस्ट दैट यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू डिस्प्लेस द पिस्टन अपवर्ड। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द एनर्जी विद इन द सिस्टम। सिस्टम का एनर्जी यहाँ पे एक्सपांशन में कम होगा। सो उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा एक सिलेंडर हैविंग सर्टेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then P is the external pressure acting on the piston, and then gaseous reaction takes place within the container. So gaseous products are formed, and such products will displace the piston in vertically upward direction. Expression for work or pressure volume type of work. Expression for pressure volume type of work.
certain gas is enclosed in a cylinder fitted with wetless and frictionless piston. जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा P is the external pressure acting on the system. V1 जो है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम होगा that piston will move upward against the external pressure. जो आपने उसके ऊपर वेट रखा था that is external pressure. फोर्स पर यूनिट एरिया से आपको प्रेशर मिल जाएगा वहां पे and against that pressure that piston has to move. तो system will do the work on the piston. System piston के ऊपर वर्क करेगा then and then only that will move upward against the pressure. DL जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन होगा सो पिस्टन मूव कब होगा जब एक्सपांशन होगा when the gas inside that container expands then such expanded gas will exert force on the piston and that will move vertically upward. तो यहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो DL होगा सो इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर मैंने PEX लिखना था मैं P लिखा हूं सिर्फ ओके
Now after some time this piston will move up. ये था आपका इनिशियल लेवल. Now this piston is moved up. इतना ऊपर चला गया, ये एकदम ऊपर चला गया है. तो ये जो है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है डीएल इतना. यहाँ प्रेशर जो है सो टोटल जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया हमने, उतना ही है. सो फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपका V2 रहेगा. तो यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1. फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर. सो दिस इज आफ्टर एक्सपांशन दैट पिस्टन मूव्स. इतना वो ऊपर चला गया है. So DL is the displacement of piston. वर्क डन जो है वो किस प्रकार से होगा. Force into displacement. Now force is given by pressure into area. F by A is equal to P होता है आपका. F by A is P ना, force per unit area, that is pressure. So force will be equal to pressure into area. चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम dV रखेंगे. dV कितना है, A इंटू DL. ADL की जगह आपको dV रखना है. dV is a small change in volume. If volume changes from V1 to V2, then dV will be replaced by delta V. ठीक है, पहले इतना कर लो. So this is my initial state and this is final state. Initial state में वॉल्यूम मेरा V1 था और फाइनल स्टेट में V2 है. VI भी बोलते, VF भी बोलते. VI फॉर इनिशियल वॉल्यूम, VF फॉर फाइनल वॉल्यूम. तो हम वो I और F वगैरह यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 2. 1 मीन्स इनिशियल स्टेट एंड 2 मीन्स फाइनल स्टेट. So I have finished that diagram. Okay.
कॉम्प्रेशन में ये निगेटिव आ जाएगा तो दैट बिकम प्लस. दिस इज फॉर ठीक है. एक्सपांशन है V2 ग्रेटर देन V1. सो यहां हम रुकेंगे आज. या एनी डाउट अप टिल नाउ? Yes, Anika, any doubt? Siddharth, Monica, मेहुल, गोविंद नहीं दिख रहा. Okay, so we'll take a pause now. Okay, bye.